गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में आप लोगों ने श्रद्धा मनु पाठ की व्याख्या पढ़ी, जिसमें श्रद्धा मनु से मिलती है, मनु से उसका परिचय पूछती है और जब उसे पता चलता है कि मनु अपने जीवन से पूर्णतः हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो वो मनु में आशा का संचार करने के लिए उसे प्रेरित करती है। जीवन के प्रति जो वास्तविकता है उससे मनु का परिचय कराती है और उसे प्रेरित करती है कि मनु इस बात को समझे कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। मानव का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस जीवन को समाप्त करे। जब हम अपने आप से जीवन धारण नहीं कर सकते हैं तो हमें समाप्त करने का भी अधिकार नहीं है। और जितना जीवन हमें ईश्वर ने दिया है उस जीवन को हमें उस ईश्वर के द्वारा निर्धारित लक्ष्य में लगा देना चाहिए। इसके बाद आगे की पंक्तियों में श्रद्धा मनु से कहती है कि हार बैठे जीवन का दाम जीतते मरकर जिसको वीर, कि तुम तो एक वीर प्रतीत होते हो और वीर पुरुष कभी जीवन से हारते नहीं। वो जीवन के इस युद्ध को मरकर भी जीतने का प्रयास करते हैं। अपना जीवन इस जीत के लिए कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन का सत्य केवल तपस्या करना नहीं है कि हमने घर गृहस्थी छोड़कर संसार से दूरी बनाकर किसी नदी के किनारे किसी गुफा में जाकर किसी पर्वत पर बैठकर तपस्या करने लगे, वही व्यक्ति केवल सच्चा माना जाए, वही व्यक्ति केवल ईश्वर का आराधक माना जाए। गृहस्थ जीवन में रहकर ईश्वर के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना और सारी जिम्मेदारियों को निभाना सबसे बड़ी तपस्या है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, और जो अवसाद है तुम्हारे मन में, हे मनु, तुम्हारे मन में जो ये दीन अवसाद है ये क्षणिक है। जैसे सुख क्षणिक लगता है, हमें सुख का समय बहुत छोटा लगता है। पंत जी ने कहा था 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, कि सुख का समय हमें छोटा क्यों लगता है? क्योंकि हम सुख के समय में इतने प्रसन्न होते हैं कि भूल ही जाते हैं, और दुख का समय हमें लंबा लगता है क्योंकि दुख भारी लगता है, उसका समय बिताना मुश्किल होता है। 4 दिन के लिए अगर आप बीमार होते हैं और 4 दिन के लिए अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, खुश होते हैं, तो वो घूमने वाले 4 दिन समझ में नहीं आते। बीमार वाले 4 दिन ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से हम बीमार हैं। उसी प्रकार समय दोनों बराबर हैं। श्रद्धा कहती है कि केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर जिम्मेदारियों को पूरा करना, जो ईश्वर ने दी हैं हमें, उनका निर्वाह करना सबसे बड़ी तपस्या है। और करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, जो तुम ये बैठकर दुखी हो रहे हो, अवसाद में आ गए हो। अवसाद को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अवसाद, डिप्रेस होना, डिप्रेशन में जाना। तो अवसाद में नहीं, हमें तुम्हें जो ईश्वर ने जीवन दिया है उसका आनंद लो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। इस संसार में आकांक्षाओं से भरा हुआ जीवन, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, और वो कैसी हैं? तरल हैं, एक जगह रखी हुई नहीं है कहीं पर ठोस, तरल है, तैरती हुई इधर से उधर चलती रहती हैं। सो रहा आशा का आह्लाद, और जो आशा की खुशियां हैं, आह्लाद है, प्रसन्नता है आशा की। आशा अगर मन में है तो आशा के पीछे कहीं ना कहीं प्रसन्नता भी आ जाती है अपने आप। अगर आप सकारात्मक रूप से किसी परिणाम को सोचते हैं तो उस सकारात्मक आशा के पीछे प्रसन्नता अपने आप आ जाती है, स्वतः ही वहाँ पर आ जाती है। तो उस आशा पर प्रसन्नता छिपी हुई है, सो रही है, उसे जगाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति भी, अगर प्रकृति को हम देखें तो प्रकृति कभी भी अपने गिरी हुई पत्तियों के लिए, शाखाओं के लिए, फूलों के लिए शोक नहीं मनाती है कि वो गिर गई, अब हम आगे से पत्तियां नहीं उगाएंगे। वो क्या करती है? जो गिर गई, प्रकृति ये मानती है कि वो धूल में मिलने के लिए ही बनी थी, फिर नई पत्तियां उगती हैं। कभी भी बासी फूलों से प्रकृति अपना श्रृंगार नहीं करती है।
कि जो फूल मुरझा गए हैं, गिर गए, उनको उठाकर फिर सजा लें। नहीं, वो नित्य नए फूल खिलाती है। तो वैसे ही व्यक्ति के जीवन में कर्म हैं। अगर आप किसी कार्य में असफल हो गए हैं या फिर किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, इससे तात्पर्य ये नहीं है कि आप आगे कर ही नहीं सकते। प्रकृति से सीख लीजिए, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। कि जो फूल मिट्टी में मिल गए हैं, धूल में मिल गए हैं, उनका परिणाम ही वही लिखा था, वो वही होना था, उन्हें धूल में ही मिलना था। उसके लिए हमें शोक नहीं करना, अफसोस नहीं करना है। आगे जो फूल खिलने वाले हैं उनको हमें देखना है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, अब पूरे संसार में एक तुम हो और एक ये विशाल भूखंड, पूरी पृथ्वी, विस्तृत पृथ्वी है तुम्हारे सामने। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, जो सारे वैभवों से, सारी संपन्नताओं से भरा हुआ यहाँ भंडार है। और भोगने वाले कौन? तुम अकेले पूरी पृथ्वी पर। तुम ये सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें इतनी सारी संपन्नता, वैभव किस लिए दिया? कि तुम यश कमा सको, तुम प्रकृति को आगे बढ़ा सको, सृष्टि को। कर्म का भोग, भोग का कर्म, केवल त्याग से ही नहीं कर्म होता है, कर्म भोग से भी होता है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। हमारे वेद भी कहते हैं कि भोग करते हुए त्याग करना चाहिए और त्याग की भावना रखते हुए भोग करना चाहिए। तो कर्म में लिप्त, कर्म ही इस जीवन का सार है। जब तक गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। बिना कर्म के व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। तो तुम अपने आप को पहले से ही मरा हुआ क्यों समझ रहे हो? कर्म करते जाइए और जो जीवन मिला है, जो जीवन में तुम्हें जितने भी खुशियाँ मिली हैं, उनका भोग करो, उसे रोकर, उसे दुखी होकर इस तरह से गंवाओ मत। यही जड़ का चेतन आनंद, चाहे जड़ हो या चेतन हो, हर वस्तु के लिए, हर जीव के लिए यही आनंददायक है। इस पूरे पाठ में लावनी छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा साहित्यिक ब्रज है। अलंकार जगह जगह पर जो भी आए गए हैं आपको बता दिए गए हैं। रूपक और उपमा, रूपक उपमा की इसमें अधिकता है इस पाठ में। इसके आगे का पद्यांश हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।